Hello traders, welcome to the channel Logical Option Trading. It's a post-market analysis of 13th of December. So we are going to analyze the market for 14th, which is expiry of Nifty. तो पहले देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में. So high time frame पे if I talk about कि मार्केट में भी निफ्टी एक जोन के अंदर ही है. निफ्टी एक कंसोलिडेशन से आई वुड से कंसोलिडेशन डेली बेसिस में, डेली टाइम फ्रेम में 20,853 से लेके 21,040 अप्रोक्सीमेटली तक ये डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन फेस है इसका. दो वी सी अ वेरी बिग फुल बॉडी कैंडल दैट इज बेरिश. ओपन प्राइस से इसका लोअर बहुत अच्छा सा डिफरेंस है विच इज अगेन इन बिटवीन द कंसोलिडेशन फेस. तो अभी तक ये कंसोलिडेशन फेस को डेली टाइम फ्रेम पे इसने नहीं ब्रेक किया है, ना ही नीचे ना ही ऊपर. ब्रेक एज इन विद द फुल बॉडी कैंडल. So we need a full body candle here below this 20,850 level or full body candle above this 20,000 21,030. So इसके ऊपर full body green candle चाहिए, उसके नीचे full body red candle चाहिए. तब ही हमारे पास long term के लिए, because we are reviewing the higher time frame which is daily, इसका breakout जो होगा हमारा को लो टाइम फ्रेम पे चाहिए. 15 मिनट की एटलीस्ट कैंडल चाहिए इसके ऊपर या इसके नीचे के लिए, सो दैट ये हम स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं विच विल लास्ट एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days. तो कल अगर ऐसा आता है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पी और सी. इसके बीच में छोटे छोटे फेजेस आएंगे. सो इंट्राडे के लिए हम अब देख लेते हैं क्या है हमारे लेवल्स. आर्ली टाइम फ्रेम पे हमारे पास 1 आवर अपर जोन भी है. ECZ means effective supply zone. Consolidation upper structure. So basically ये consolidation upper structure क्या है, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे 6 दिसंबर को से लेके 7 दिसंबर तक इसने इस फेस में कंसोलिडेट किया, राइट. तो बेसिकली ये हमारे लिए अपर लेवल है और ये इसका कंसोलिडेशन का लोअर लेवल है. तो इसलिए इसके बीच में तो डेफिनेटली साइडवेज है. इसके ऊपर भी हमारे पास एक छोटा सा, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर छोटा सा एक इफेक्टिव सप्लाई जोन भी है. टॉप में तो है ही हमारे पास. सो बेसिकली ये इफेक्टिव सप्लाई जोन और इफेक्टिव डिमांड जोन इसलिए होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं वो मेरी एनालिसिस में, उसके लिए आपको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा. बट ये इसके लिए इफेक्टिव क्या होता है कि इन केस मार्केट इसके बियॉन्ड नहीं जाती है और यहीं से रिवर्स करती है, डेफिनेटली वो जो प्राइस एक्शन होगा, प्राइस एक्शन पे देख के ही रिवर्सल देखा जाएगा, नॉट जस्ट कि एक कैंडल ने रिवर्स किया तो विल टेक दी ट्रेड. तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से रिवर्स जाती है, रादर देन वी वेट फॉर कि ये जोन ब्रेक होगा उसके बाद रिवर्सल देगी, हम तब देखेंगे. तो प्राइस एक्शन के मेरे कोर्स में ये भी इंक्लूडेड है कि किस अफेक्टिव सप्लाई जोन या डिमांड जोन कैसे बनाना चाहिए. जैसे यहाँ पे अफेक्टिव डिमांड जोन है, यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिए, कैसे बनाना है वो आपको सिखा दिया जाएगा. अभी के लिए फिलहाल कल के लिए यही करते हैं. मार्केट के लिए 20,850 से ऊपर स्लाइट बुलिश, 21,040 से नीचे बेरिश, राइट. इसके बीच में एक बहुत मार्केट आपको घुमाएगा. अब हम बस कल के लिए लेवल्स 1 आवर हमने देख लिए. 15 मिनट्स में अगर हम स्टार्ट को थोड़ा सा और करते हैं, ये लेवल्स तो यही रहेंगे हमारे. मेरे अगर ब्रेकआउट यहाँ से इस सप्लाई जोन को भी करेगा तो आई वुड गो फॉर स्लाइड, दैट वुड बी ओनली स्कैल्पिंग. कोई भी या पीडीएच जो मेरा यहाँ पे बन रहा है, पीडीएच को अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करके जाएगा तो आई वुड सी कि मुझे लॉन्ग होना है या नहीं होना है. मे बी आई वुड गो लॉन्ग फॉर स्कैल्पिंग ओनली, मे बी.
क्योंकि ऊपर हमारे पास बहुत कंजस्टेड एरिया है जहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सेम मैं वेट करना चाहूँगा अगर मुझे अच्छे ट्रेड्स चाहिए तो इसके नीचे 20,770 के नीचे मुझे अगर कोई अच्छे ट्रेड मिलते हैं, या मेरे को इस जोन के ऊपर ब्रेक होने के बाद कोई अच्छा ट्रेड मिलता है, तो दैट वुड बी अगेन, उसके बाद मुझे अगर रिवर्सल के साइन भी मिलते हैं, इट्स नॉट जस्ट दैट कि मैंने अगर यहाँ से लॉन्ग लिया है, मैंने कॉल बाय कर लिया, तो दैट डज नॉट मीन कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर रिवर्सल भी देता है और मेरे रूल के अकॉर्डिंग वो रिवर्सल देता है, तो मैं कॉल से निकल के रिवर्सल ट्रेड लूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमें ये एक बायसनेस नहीं बनानी मार्केट में कि कल बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। जैसे मार्केट करेगा, जो लेवल्स ब्रेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड लेंगे। एक नई चीज आपको बताता हूँ। अर्ली जब भी आप मार्केट में एंटर कर चुके हो, आपके मेरे वाले अगर प्राइस एक्शन के लेवल्स हैं, द वे आई ट्रेडेड, कि हमारे हायर जोन पीडीएस पीडीएल को कैसे ब्रेक करते हैं, कहाँ पे जाना है, पीडीएस से ऊपर जाना है, पीडीएल के नीचे जाना है, या सिंक्रोनाइजेशन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी देखना है। तो ये एक प्रॉपर स्केलेबल कोर्स है, एंड फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट विद मी, wherein you will learn the mastery of the price action। अब मैं 1 आवर कैंडल में क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अब अगर यहाँ पे नोटिस करो, 1 आवर कैंडल में क्या होता है कि 1 आवर कैंडल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो वेन एवर यू गो लॉन्ग और शॉर्ट, दैट डज नॉट मीन कि हमें ये देता ही जाएगा। ठीक है। सो इसके लिए ये हमारे पास एक इफेक्टिव स्विंग लो, आई वुड से, कि 1 आवर के बेसिस पे स्विंग लो। यू वुड ऑल्सो सी द नेमिंग कन्वेंशन है, ये 1 आवर स्विंग लो है। वहीं से मार्केट ने इसने रिवर्सल लिया और यही हमारा इफेक्टिव डिमांड जोन ये अभी फिलहाल नया बना है। सेम अगर यही आप देखोगे तो हमारे कंसोलिडेशन का है 1 आवर का स्विंग। अगर हम ऊपर से बात करें, हमारा 1 आवर का स्विंग सेम वही 1 आवर अपर जोन पे ही ऑलमोस्ट बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे आके सिर्फ टच करके भी हमें साइन मिलता है रिवर्सल का। आई वुड नॉट वेट फॉर आई वुड नॉट वेट फॉर कि ये ऊपर जाके वापस आए, आई रिपीट। तो जैसे यहाँ पे मेरे को एक साइन मिल चुका था कि यहाँ से रिवर्स मार्केट, there we go, 5 minutes, which was the candle, this was the candle, this was the candle which has indicated कि हाँ, it is going to reverse from here only। as I said कि ये नहीं कि ये लेवल में आया तो I would short it, I would long, no, I need to see the indication here कि मेरे को क्या चाहिए। अगर ये इस लेवल ने भी तो ब्रेक करा, why I did not entered into the call trade here, why did I enter the call trade after this candle? So there is a reason behind it। Thank you so much for watching, see you in the market tomorrow, bye।